बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मेरे और आपके पाकिस्तान की सियासत कुछ अजीब से रंग दिखा रही है, आप लोगों के सामने है। आजकल की सियासत के कुछ ऐसे रंग हैं, गली मोहल्ले चौराहों की सियासत आप देखें, वहाँ पर जाकर लोगों के तबसरे सुने। अक्सर बैठे होते हैं बड़े बुजुर्ग, वो बताते हैं कि ये सियासत एक ऐसी चीज़ है, ये जो आपका खूनी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ते से दूर कर देती है। जो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको दूर कर देती है, आपके दोस्तों को दूर कर देती है। आया कि ये सियासत एक ऐसी चीज़ है कि किसी का खून बहाने में एक सेकंड दरेग नहीं करती और खून कर देते हैं। कहते यही हैं कि हम सियासतदान हैं। मेरे पाकिस्तान की सियासत भी कुछ ऐसी है, क्योंकि जितना रंग और जितने मुनाफिकीन पाकिस्तान की सियासत में, अगर एक वर्कर एक पार्टी में 10 साल 15 साल अपनी खिदमत सर अंजाम देता है, उस पार्टी की खिदमत करता है, फिर अचानक उसे क्या हो जाता है, जब उस इंसान को अपना मतलब उस पार्टी के अंदर नहीं रहता, तो वो भी सांप की तरह, मतलब जैसे सांप को जितना मर्जी दूध पिलाएंगे वो हमेशा आपको डसेगा। और पाकिस्तान की सियासत भी कुछ इस तरह की है, चाहे कोई नून लीग के हैं, चाहे कोई पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, हर सियासी पार्टी में सांप और बिच्छू पाए जाते हैं। ये आप एक छोटी सी मिसाल आप ले लें, जैसे कि चौधरी परवेज़ अलाई साहब जब वज़ीर आला पंजाब नहीं थे, असम्बली के अंदर उसको मतलब लिपट भी पड़े, लेकिन फिर भी वो इमरान खान साहब के साथ रहे। ये जो कल की तकरीर थी इमरान खान साहब की और साथ चौधरी परवेज़ अलाई साहब भी बैठे हुए थे, तो जाहिर है जो हकीकत होती है वो हर इंसान बता देता है। तो आज चौधरी परवेज़ अलाई साहब का जो बयान सुना तो वो इंतहाई मतलब अफसोस हुआ कि कुछ ऐसे भी आए दाएं बाएं मुनाफिकीन बैठे होते हैं, वो नहीं देखते कि यार कि मेरे ऊपर इस पार्टी के कितने एहसानात हैं। ये पाकिस्तान की पहली ऐसी पार्टी होगी जिसकी सिर्फ 10 सीटें हैं और पूरे पंजाब का वज़ीर आला बना हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की सियासत कैसी है। जो इमरान खान साहब का एक नारा था कि 2 पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान, अगर इमरान खान साहब के साथ कुछ दाएं बाएं ऐसे लोग रहे तो कैसे एक पाकिस्तान बन सकता है। ख्वाहिशात जो हैं हर इंसान की कि पंजाब अलग पाकिस्तान बन जाए, केपी के अलग पाकिस्तान बन जाए और सिंध अलग पाकिस्तान बन जाए। कुछ लोगों की तो सोच ऐसी है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि पाकिस्तान के बारे कोई नहीं सोच रहा। कोई भी छोटे से छोटा वर्कर भी है वो भी नहीं सोच रहा। अगर एक मोहल्ले का जो काउंसलर होता है ना, जब वो काउंसलर बनता है तो उसकी सोच ये नहीं होती कि मैं अपने मोहल्ले की खिदमत करूँगा, अपने मोहल्ले के लिए कुछ बेहतर करूँगा। वो ये सोचता है कि जो मुझे ग्रांट मिलेगी, कोई सिलाई मशीनें मिल गई, कोई सीमेंट की बोरियां शोरियां मिल गई, तो वो मैं उसको बेचकर अपना घर बेहतर करूँगा। आजकल हर इंसान का एक ही पेशा है, हर इंसान का ईमान ही पैसा है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इमरान खान साहब को अब सोचना चाहिए, देखना चाहिए। बेशक वो हुकूमत में ना आए, बेशक इमरान खान साहब के पास कम सीटें हों, थोड़ी सीटें हों, लेकिन ऐसे लोगों को साथ मत रखें जो कोई टाइम आने पर मतलब सांप की तरह उसको डस लें। हमेशा पार्टी के साथ मुखलसाना रहना भी एक जहाद है। जो जहाद होता है, अगर एक इंसान किसी के साथ खड़ा हुआ है तो वो एक जहाद है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ लोग आज भी खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक जहाद है, क्योंकि वो जैसे मर्जी उनकी पार्टी का टाइम आ जाए। पीपल्स पार्टी तो ज़ीरो है ना हर जगह पे, तो सिवाय एक सिंध के अलावा या कुछ एरिया के अलावा तो ज़ीरो है। तो इसलिए हमेशा इंसान को अपने जो एहसानात करता है उसके साथ मुखलस रहना चाहिए। आपकी जान बेशक चली जाए, लेकिन उस इंसान के साथ अपनी वफा निभानी चाहिए, मरते दम तक वफा निभानी चाहिए। ये है पाकिस्तान की असल सियासत। अगर आप किसी पार्टी में हैं
تو اس کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہیں، آپ کے دل میں بغض ہے اس پارٹی کے لیے، تو آپ سمجھ لیجئے اس دنیا میں بھی آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور روز قیامت بھی آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ مخلص رہیں، آپ کی جان چلی جائے لیکن مخلص رہیں۔ مخلص ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کی سیاست اتنی کو گندی اور بدبودار ہو چکی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہر انسان کا صرف اپنا مفاد ہے کہ میں نے اپنے کیس ختم کرنے ہیں، میں نے پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر کے ملکوں میں لے جانا ہے۔ ہر انسان کی یہ سوچ ہے، اور اللہ نہ کرے میرا پاکستان اس دہانے پر آ کے کھڑا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ میرے پاکستان پر کوئی برا وقت آئے۔